गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि टाइप 1 है। जैसे कि दिया हुआ है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य दिया हुआ है 110 रुपया तथा उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 123 रुपया .20। तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ होता है, हमको प्रॉफिट निकालना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी हमको कितना दिया हुआ है 110 रुपया और एसपी मतलब होता है मेरा सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो इसको हमको दिया हुआ है 123 रुपया .20। ठीक है, दिया हुआ है। तो जो भी दिया हुआ है तो इसको हम कितना का हमको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मेरा हो रहा है 13 रुपया 20 पैसे का। तो जिस पर मेरा प्रॉफिट होगा या जिस पर मेरा लॉस होगा उसको हम बट्टा के नीचे लिखेंगे। जैसे कि जो प्रॉफिट मेरा हो रहा है तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 13.20 पैसा का। ठीक है, और बट्टा कितना है तो 110 रुपया। इसी पे मेरा 110 रुपया जो मेरा सीपी है इसी पे हमको प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। तो जिस पे मेरा प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम नीचे लिखेंगे ऐसे। और इसको हम परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 100 आएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा। तो ये 11 से ये 12 बार में कट जाएगा, जो कि 12% मेरा ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक पेन को 40 रुपये में बेचने पर, एक पेन है जिसको हम 40 रुपये में बेचते हैं तथा विक्रय मूल्य को 9 रुपया लाभ होता है। जब बेचते हैं तो उस पर मेरा 9 रुपये का लाभ होता है। तो उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमको बेचते हैं तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब एसपी दिया हुआ है। तो 40 रुपये में हम इसको बेचते हैं और हमको प्रॉफिट हो रहा है कितना 9 रुपया का। तो हम 40 में बेचते हैं और 9 रुपये हमको प्रॉफिट होता है, तब कितना में हम खरीदे थे वही हमको निकालना है। जैसे हमको सीपी निकालना है, तो सीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा उसमें से हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट मेरा 9 रुपया, उसको माइनस किए तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा 31 रुपया मेरा सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सीपी हो गया। एसपी मतलब बेचना, हम उसको बेच रहे हैं और ये मेरा प्रॉफिट है जो मेरा लाभ हो रहा है। तो हम 40 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, और हमको लाभ हुआ 9 रुपये का। ठीक, तो इसको हमको सीपी निकालना होगा, मतलब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो जितना में हम बेचेंगे उसमें से अपना अगर लाभ को माइनस कर देंगे तो वही मेरा क्या होगा सीपी होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बोल रहा है कि एक मेज को 125 रुपये में बेचने के बाद, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम इसका मेरा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमको हो गया 125 रुपया। बोला कि एक मेज को 125 रुपये में बेचने के बाद 30 रुपये की हानि होती है और मेरा लॉस कितना का हो रहा है 30 रुपये का हो रहा है। तो उसे का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, मतलब सीपी निकालना है। तो हम उस वस्तु को 125 में बेचें और हमको 30 रुपये का हानि हो गया, तो हमको सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एसपी और लॉस को। तो लॉस मेरा 30 है, तो दोनों को हम ऐड करते हैं तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा 155 रुपया मेरा सीपी आ जाएगा। अगर कोई वस्तु को हम बेच रहे हैं, बेचना और उसका हानि, मान लीजिए कोई वस्तु को हम खरीदें और उसमें मेरा कुछ हानि हो गया, ठीक है, तो जो हम बेचेंगे और जो मेरा लॉस होगा अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वही मेरा सीपी होता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक रेडियो है, एक रेडियो को 500 रुपये में ख़रीदा गया। रेडियो का सीपी कितना है मेरा, रेडियो का सीपी हमको दिया हुआ है 500 में हम रेडियो को ख़रीद रहे हैं और उसको हम एसपी, उसको हम कितना में बेच रहे हैं 650 रुपये में बेच रहे हैं। तो मेरा प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट हमको हो रहा है 150 रुपये का। ठीक है, तो जितना प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम ऊपर लिखेंगे, अब कितना पे लॉस या प्रॉफिट हुआ है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 500 पे मेरा लाभ हुआ है। ठीक है।
उसके बाद हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 00 से 00 कट गया, 5 से 5 15 यानी 30 हो गया। तो 30% मेरा क्या हो गया, 30% मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में ख़रीद कर उसे 160 रुपये में बेच दिया गया। ख़रीद कर मतलब CP, तो 200 में ख़रीदा गया और SP मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस, तो 160 में बेच दिया गया। ठीक है, 160 में बेच दिया गया। तो दोनों का हम अंतर देखेंगे, तो अंतर कितना का है, 40 का। तो 40 क्या है, खरीद रहे हैं 200 में, बेचें 160 में, तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस इक्वल टू 40 रुपये हो गया। तो 40 जितना का लॉस होता है उसको ऊपर, और कितना पे हमको लॉस या हानि हो रहा है, तो 200 पे हो रहा है, जितना पे होगा उसको हम नीचे करेंगे। ठीक है, और हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 00 से 00 कट गया, ये 2 दूना 4 यानी 20 रुपया क्या हो गया, 20 रुपया मेरा हानि हो गया। तो इसको परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि हम परसेंटेज 20% मेरा क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल को 960 रुपये में बेचने, एक साइकिल को 960 रुपये में ख़रीद कर, मतलब CP है साइकिल का, 960 रुपये में हम खरीद रहे हैं, और इसका SP हमको दिया हुआ है 1802 रुपया। मतलब साइकिल को हम 1960 रुपये में ख़रीदे और इसको हम 1802 रुपये में बेच दिए। तो हमको क्या हुआ, हमको लॉस हुआ। तो लॉस इक्वल टू कितना आ गया मेरा, तो लॉस इक्वल टू मेरा हो जाएगा, लॉस इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 98 रुपया। ठीक है, लॉस मेरा 98 रुपया हो गया। जितना लॉस हुआ है यहाँ प्रॉफिट हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 98 कितना पे हुआ है, जितना में हम खरीदे हैं उस पे लॉस हुआ या हानि हुआ, मतलब इस पे CP पर मेरा लॉस होगा या हानि होगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो नीचे इसको लिखेंगे 960 रुपया, और हम इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से 10 कट गया, तो 980 रुपया बटा 1900 मतलब 196 रुपया। इससे ये कितना बार में कट जाएगा, ये इससे 5 बार में कट गया। तो 5% मेरा क्या हो गया, हानि परसेंटेज हो गया, मतलब लॉस परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट और लॉस का टाइप 1 था, और टाइप 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।